दोस्तों ऐसा क्या हुआ था जो मुगल शहजादी को जो है ना जहर देकर मारना पड़ा। रोशन आरा अपने एक भाई को बादशाह बनाती है और दूसरे भाई का सर कलम करवा करके अपने ही बाप को जो है ना वो तोहफे में पेश कर देती है। जी गाइस, आज मैं आ चुका हूँ रोशन आरा के महल पर और यहाँ पर जो है उनका कब्र भी है। तो ये वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है और रोशन आरा से जुड़ी जो भी ऐतिहासिक चीज़ है वो सारी जो है ना मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो चलिए हम ब्लॉग को शुरू करते हैं। दोस्तों ये जो दरवाज़ा आप मेरे पीछे देख रहे हो, उस ज़माने में रोशन आरा के महल में आने का जो है ना ये दरवाज़ा था। जैसे घर का जो मेन दरवाज़ा होता है तो यही ये पीछे आप मेरे देख रहे हो, ये मुख्य दरवाज़ा था महल के अंदर आने का। ठीक है, और इस दरवाज़े का नाम जो है वो पंजाबी गेट बोलते हैं इसको। और जस्ट इसी के सामने यहाँ पर आप देखोगे, इसी के सामने ये जो पीछे आप नहर देख रहे हो, यहाँ पर जो है ना वो फाउंटेन चला करता था उस ज़माने में। काफ़ी खूबसूरत जो है ना बनाया गया था इस महल को और आज भी जो है वो दिखने में वो बहुत ही खूबसूरत है। मैं आप लोगों को जो है ना अंदर चल के जो है इसका पूरा व्यू दिखाने वाला हूँ और इस महल से जुड़ी जो भी ऐतिहासिक बातें हैं, जो राज है, वो मैं पर्दाफाश करने वाला हूँ। ठीक है गाइस, तो चलिए हम अंदर की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों है ना, ये पंजाबी दरवाज़े से जब एंट्री होती थी तो यहाँ पर आप देख रहे होगे ये फाउंटेन बना हुआ है उस ज़माने का, मुग़ल कालीन का। और ये जो आप ईंटें देख रहे हो, ये जो आप ईंटें दिख रहा है ना आप लोगों को, ये ईंट जो है ना इसको लाखोरी ईंट बोलते हैं। और ये जो फाउंटेन है वो डायरेक्ट बारादरी से जा कर के अटैच हुआ है। दोस्तों रोशन आरा की ज़िंदगी की जो कहानी है वो किसी फिल्मी दुनिया से जो है ना वो कम नहीं है। यानी यूँ मान के चलो कि अगर उनके ऊपर अगर पिक्चर बनाया जाए तो ब्लॉकबस्टर हो सकता है। यानी जैसे फिल्मों में भी दिखाया जाता है वैसा ही शातिर दिमाग की और उनकी ज़िंदगी में जो है ना ऐसा ही बहुत कुछ हुआ था। ठीक है, अब उस ज़माने में जैसे रज़िया सुल्तान जैसे जो थी काफ़ी शातिर दिमाग वाली, ऐसा ही जो है ना रोशन आरा भी थी। तो दोस्तों अब हम उस जगह पर आ गए हैं जहाँ से अभी के टाइम पर जो है ना एंट्री होती है इस महल के अंदर आने का। आप मेरे पीछे जो वो दरवाज़ा देख रहे हो, यहीं से जो है ना मैंने एंट्री की है और जस्ट इसी के सामने ही देखोगे आप तो ये रोशन आरा महल है गाइज। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे कि रोशन आरा महल कितना खूबसूरत लग रहा है और इसका जो निर्माण किया गया था वो 1650 में किया गया था। आप अंदाज़ा लगा सकते हो अभी कितना समय चल रहा है। देखोगे कितना खूबसूरती से जो है ना आज भी ऐसा ही जो है ना वो बरकरार है बिल्कुल। इसके 4 गुंबद हैं, उस तरफ 2 हैं और 2 इस तरफ हैं, ये जो आप देख रहे हो। ठीक है, और यहाँ पर जो है ना गाइस लिखा हुआ है रोशन आरा बाग, बारादरी और मकबरा। तो बारादरी क्या है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा अभी। ठीक है, और उससे पहले मैं एक चीज़ दिखा दूं, ये जो आप पत्थर देख रहे हो ये पत्थर जो है ना मुग़ल का ही है, मुग़ल के ज़माने का। ये देख रहे हो आप, आज भी ऐसा ही है पत्थर। और दोस्तों यहाँ पर देखो आप, चारों तरफ जो है ना उस ज़माने में फाउंटेन बना हुआ था। रोशन आरा के ज़माने में यहाँ पर जो है ना वो पूरे में फाउंटेन चला करता था। और ये जो आप ईंट देख रहे हो ये उसी ज़माने का है। इस ईंट को लाखोरी ईंट बोलते हैं। ये जो देख रहे हो ना आप, ये उसी ज़माने का ईंट है, आज भी है। यहाँ पर आप देखोगे कि एक सुराख है वो पानी का, ये देख रहे होंगे आप, मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये देखो आप, उस तरफ जो है वो पानी जाया करता था वहाँ से। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि उस ज़माने में रोशन आरा ने इस महल को कितना खूबसूरत बनाया गया था। और मुग़ल बादशाहों का एक सोच था कि जहाँ पर महल हो वहाँ पर चारों तरफ बाग हो और महल के चारों तरफ जो है ना वो झरना हो। जैसा कि है ना कुरान के अंदर बार बार जो है ना ये जिक्र है जन्नत के बारे में कि जन्नत में चारों तरफ बाग होंगे, चारों तरफ जो है ना वो झील होंगे। सोचते हुए मुग़लों ने अपने जितने भी महल है सबको इसी तरीके से बनाया था, चारों तरफ झील और चारों तरफ जो है ना वो बाग ही बाग। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर चारों तरफ जो है ना वो बाग है उस ज़माने का। यहाँ पर भी काफ़ी दूर में है ये दोस्तों, और बीच में जो है ना ये रोशन आरा का ये महल है। तो दोस्तों रोशन आरा के महल के अंदर जो है वो जैसे आप एंट्री करोगे तो यहाँ पर आपको जो है ना वो लोहे का जंजीर दिखेगा आपको। ये जो लोहे के जो कील से जो टंगे हुए हैं उस ज़माने में जो ये उसी ज़माने का है। और उस ज़माने में यहाँ पर जो है ना वो पर्दा लगा हुआ था, ये देख सकते हो आप, अभी भी है वो।
बहुत सारे लोग आते हैं तो इस चीज़ को गौर नहीं करते हैं, लेकिन आप वीडियो देखोगे तो आपको वीडियो में पूरा समझ में आएगा। और बारादरी जो बोलते हैं वो इसको बोलते हैं, ये 2 मंजिला बना हुआ है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ अभी। ये 2 मंजिला बना हुआ है। एक नीचे का गेट देख रहे हो आप और एक ऊपर का गेट है, और यहाँ पर भी इसी तरीके से है। और इसके ऊपर जाने का अंदर से सीढ़ी है, मैंने अभी देखा था, ठीक है। और एक उस तरफ है, ये देख रहे हो आप, और एक जो है इस तरफ है, यानी 4 है। ये देखो, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये। तो दोस्तों आप इसके दीवार के ऊपर जो ये डिज़ाइन देख रहे हो ना आप, उस ज़माने में कलर तो होता नहीं था, सब्ज़ी के पत्तों से, नील से ये जो है ना वो डिज़ाइन किया गया है। आप देख सकते हो सब्ज़ी के पत्तों का रस निकाल करके इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है। और ये जो पत्थर आप देख रहे हो ये लाल बलुआ के पत्थर से बना हुआ है, लेकिन इसके ऊपर जो है ना वो वाइट जो है वो पेंट किया हुआ है। आप देख सकते हो चारों तरफ जो है ना इसी तरीके से लाल बलुआ के पत्थर से बना हुआ है। और दूसरा चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर जो है ना चारों तरफ, इधर देखोगे महल के दूसरे तरफ, यहाँ पर चारों तरफ जो है ना आपको जो है वो फाउंटेन मिलेगा। उस ज़माने में, रोशन आरा के ज़माने में है ना, यहाँ पर फाउंटेन चला करता था। ये देख सकते हो आप। यहाँ पर जो है ना एक कुआं भी है जो रोशन आरा ने जो है ना यहाँ पर रहने के लिए, उस ज़माने में पानी की कमी थी बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पर जो है रहने वालों के लिए जो है ना वो पानी का भी जो है ना वो इंतज़ाम था। और यहाँ पर एक कुआं भी है, तो चलते हैं हम उस कुआं की तरफ, ठीक है। आ गए हैं कुएं की तरफ। तो ये देखोगे आप कि यहाँ पर जो है एक कुआं है और काफ़ी स्टाइलिश डिज़ाइन से बनाया गया था इसको। ये देख सकते हो आप कुएं पे जाने का रास्ता, ये भर गया हुआ है अब। ये उस ज़माने में जैसे कि यहाँ पर कुआं, और ये जो आप देख रहे हो ना पत्थर, इस पत्थर पे जो है ना वो बंधा होता था रस्सी, और यहाँ से जो है ना डोल गिरा करके और इस तरफ से जो है ना पानी खींचते थे। दोस्तों रोशन आरा जो है ना 6 भाई बहन थे जी, यानी शाहजहां को 6 बच्चे थे, जिसमें से 4 बेटा और 2 बेटी। 4 बेटा जैसे सबसे बड़ा बेटा जो था वो दारा शेखू, उससे छोटा शाह शुजा, फिर उससे छोटा औरंगज़ेब, फिर उससे छोटा मुराद। और 2 बहन थी, यानी 2 बेटी थी शाहजहां को, एक थी रोशन आरा और दूसरा थी जहां आरा। शाहजहां ने दारा शेखू को जो सल्तनत दिया था वो दिल्ली का दिया था, और शाह शुजा को जो दिया था वो बंगाल का दिया था, औरंगज़ेब को जो दिया था वो दक्कन का दिया था सल्तनत, और मुराद को जो दिया था सल्तनत वो गुजरात का दिया था, यानी गुजरात का उसको जो है ना गवर्नर बनाया गया था। लेकिन मुराद जो थे वो गुजरात को जो है ना चला नहीं पा रहे थे, तो संभाल नहीं पा रहे थे, तो शाहजहां ने जो है ना उनसे जो है ना वो गवर्नर का पद जो है वो छीन लिया। और यहीं से जो है भाइयों में जो है ना वो इत्तफाकी पैदा होता है, यानी लड़ाई झगड़ा जो है वो शुरू हो जाता है, फैमिली में अनबन शुरू हो जाता है। जैसे आज के टाइम पे है प्रॉपर्टी को लेकर के भाई बहन में भी जो लड़ाई होती है वो शुरू से ही चलते हुए आ रहेगा। इसी को साजिश को लेकर के जो है ना, और मुराद का जो गवर्नर था वो है ना दारा शेखू को बना दिया गया था, यानी बड़े बेटे थे, और वो जो काफ़ी अच्छी तरीके से जो है ना वो सल्तनत को चलाते थे। और शाहजहां जो बादशाह है ना वो ये चाहते थे कि ये पूरे हिंदुस्तान का जो है ना बादशाह जो है वो दारा शेखू को ही बनाया जाए। और इस बीच में जो औरंगज़ेब है वो काफ़ी जो है ना शातिर दिमाग का था, वो ये नहीं चाह रहा था कि मैं अपने भाई को जो है ना वो सल्तनत पे बिठाऊं, ठीक है। जो युद्ध था भाई बहन के लड़ाइयों में, तो दारा शेखू की तरफ तो था वो जहां आरा थी, ठीक है, और औरंगज़ेब की तरफ जो थी वो रोशन आरा थी जी। और शाहजहां बड़े बेटे को गद्दी पे बिठाऊं, लेकिन जहां आरा रोशन आरा ऐसा नहीं चाहती थी, मैं अपने बेटे को गद्दी पे बिठाऊं। इस साजिश को रोशन आरा ने जो है वो नाकाम कर दिया, ठीक है। और इस नाकामी में जो है ना इसमें बीच में वो साजिश भी रची थी, और जहां आरा को ये डर हो गया था कि अगर मेरा भाई बादशाह बनता है और अगर उसको पता चलता है कि है ना मैं अपने भाई को मरवाने में मेरी साजिश है या मैं साजिश कर रही थी, तो मेरा क्या होगा। इस डर से भी जो है ना रोशन आरा औरंगज़ेब मिल करके अपने भाई को दारा शेखू का जो है ना सर कलम करवा देते हैं। मैंने एक वीडियो बनाया है खूनी दरवाजे का, वो काफ़ी ऐतिहासिक जगह है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप देख लेना।
वही खूनी दरवाज़ा है जहाँ पर दारा शिकोह का सर कटवा के औरंगज़ेब ने उस दरवाजे पर जो है ना वो लटका दिया था। दोस्तों, रोशन आरा ने अपने भाई दारा शिकोह का सर जो है ना बहुत अच्छी तरीके से सजा करके अपने बाप के सामने उनको जो है ना थाली में परोस दिया था। और जब शाहजहां ने अपने बड़े बेटा दारा शिकोह का जब सर देखा तो बताते हैं कि वहीं जो है वो गिरकर बेहोश हो गए थे। 1658 में औरंगज़ेब जब बादशाह जब बने हिंदुस्तान के, तो अपनी ही बहन रोशन आरा को, जो रोशन आरा जो बहन ने इतना सपोर्ट किया था बादशाह बनने में, अपनी ही बहन को जो है ना वो कहते हैं कि प्याले में जहर दे करके अपनी बहन को मरवा दिया था। तो वो क्यों मरवाया था वो मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, क्योंकि उस ज़माने में शादी वगैरह जो जैसे रोशन आरा और जहां आरा की शादी नहीं हुई थी, क्योंकि शाहजहां ये चाहते थे कि मैं अपनी बेटी का वहाँ पर शादी करूँ जो मेरे से भी ज़्यादा अमीर हो, हैसियत में मेरे से भी ज़्यादा डबल हो। लेकिन उस ज़माने में शाहजहां से इतना अमीर कोई बादशाह नहीं था। इसीलिए आगरा फोर्ट अगर आप गए हो तो वहाँ पर देखोगे कि जहां आरा का भी है ना एक डोली की तरह महल बना हुआ है और रोशन आरा का भी। अगर आपने आगरा फोर्ट का भी वीडियो नहीं देखा है तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से देख सकते हो आप। जहां आरा का भी है डोली की तरह बना हुआ। जब भी जहां आरा और रोशन आरा उस डोली में बैठती थी तो उसे ये फील होता था कि मैं शादीशुदा हूँ। जी गाइज, और इस महल का जो निर्माण किया गया था वो 1650 में किया गया था। और 1658 में जब बादशाह बने थे औरंगज़ेब और उनको पता लगा कि मेरी बहन का जो है ना कहीं अफेयर चल रहा है, तो अपने नाम को बचाने के लिए अपनी बहन को जहर देकर ही मरवा दिया था औरंगज़ेब। और अब जो है थोड़ा सा अंदर चल के जो है ना मैं और आपको रोशन आरा का जो है ना कब्र का व्यू दिखाता हूँ और फिर मैं इस ब्लॉग को अलविदा करता हूँ। ठीक है, ये मकबरा है रोशन आरा का और ऊपर से जो है वो खुला हुआ है, देख सकते हो आप। और ये जो मकबरा है ये महल के बीचों बीच में है। ये मंडप सा आपका लग रहा होगा, दिख रहा होगा ये मंडप सा। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो आप लोगों को? आई होप कि ये ब्लॉग जो है गाइस आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। अल्लाह हाफिज़।